हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 से चालू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान sin A और sec A का मान निकालें। देखिए, क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए इसको VVI तौर पर रखिए। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, थोड़ा अच्छा से देखिएगा। बहुत ही इजी है, उतना भी हार्ड नहीं है। अब देखिए क्या है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो हल में क्या करना दिया क्या है वो चीज़ पर चलना है। आपको लिखा है कि 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A बराबर कितना लिखेंगे? 8/15। अब देखिए बगल में क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। और A देखिए यहाँ A है तो आपको यहाँ पर भी A रखना पड़ेगा। A B C, यहाँ 90 का चिन्ह दे देंगे। cos थीटा इक्वल टू होता है आपको आधार बटा लंब, यानी आधार का जो मान है वो 8K है। K हमेशा क्यों मानते हैं? यहाँ मान लेंगे कि आधार K जो है K एक वास्तविक संख्या है कोई, और लंब का मान कितना हो गया आपको? 15K। तो बचा क्या है? एक बचा है जो आपको निकालना है, वो है कर्ण। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे, यानी AC निकालना है। AC बराबर √अंडर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC का मान कितना है? BC का मान 15 है। 15K का स्क्वायर। और AB का मान कितना है? 8, तो 8K स्क्वायर। 15 को 2 बार गुना करेंगे तो 225K स्क्वायर, और 8 64K स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है। अब दोनों को जोड़िए। जैसे ही दोनों को जोड़िएगा 289K स्क्वायर आएगा। दैट मीन जब उसका वर्गमूल निकालिएगा तो 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है, तो एक बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 17K। ये निकल गया। अब हमें जो मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? साइन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन A। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 15K बटा इसका मान कितना है? कर्ण का 17। K खत्म, तो कितना हो गया? 15/17। दूसरा है कि सेक पूछ रहा है। सेक इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है? 17K, और आधार का मान कितना है? 8K। तो 17/8। ये हमारा प्रथम क्वेश्चन था। अब हम लोग द्वितीय क्वेश्चन पर चलेंगे। नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि सेक A बराबर 13/12 हो तो
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। हम लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन दिया था उस पिछला क्वेश्चन में आपको एक का मान ज्ञात करना है, वो है इसका मान निकालना है। पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में आप tan A और cosec A का मान निकाल कर आप कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है सबसे पहले कि सेक A का जो मान है वह 13/12 दिया है। हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। ABC और यहाँ 90 दे देंगे। सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण जो हो गया ये कर्ण ऊपर कर्ण जो हो गया ये 13 हो गया, तो 13 के मान लेंगे। आधार का मान कितना हो गया? 12 के। अब हमें सबसे पहले पूछ क्या रहा है? सबसे पहले हम लोग BC निकाल लेंगे। त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90, तो BC सिर्फ निकालना है। तो BC बराबर यानी कि लंब है तो कर्ण बड़ा होता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना है? 13। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। आप क्या करें, इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार सिंपल से घटा दीजिए, तो हो गया 13 + 12 और 13 - 12, तो हो गया 25 × 1 यानी 25। तो BC बराबर कितना हो गया? 5। जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। अब सेक के अलावा जितना है सबका मान निकालना है। देखिए तो इसका मान कितना आ गया? 5K। सभी में K नहीं दिए, K थोड़ा लिख लीजिएगा। K यहाँ पर भी K होगा, यहाँ पर भी K होगा, इसमें भी टोटल में K होगा, यहाँ K हो गया, इसमें भी K हो गया। K स्क्वायर एक बाहर आएगा, 1K है। तो आपको अन्य मान पूछ रहा है, तो कौन कौन इसके अलावा जो भी है आप देखिए। पूछ रहा है आपको साइन A, तो साइन A इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है? तो लंब का मान इसमें है 5K और कर्ण का मान कितना है? 13K। काट दीजिए, K कट गया तो कितना हो गया? 5/13। उसके बाद कॉस का निकाल लीजिए। कॉस A इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान इसमें कितना है? 12, तो 12K बटे 13K। काट दीजिए, 12/13। उसके बाद आप निकालिए tan का। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है? लंब का मान है 5K और आधार का मान है 12K। K खत्म, तो कितना हो गया? 5/12। उसके बाद कॉट का मान निकाल लीजिए। कॉट इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना है? 12 और लंब का मान कितना है? 5। K दोनों में है खत्म, तो 12/5। एक मान 1 2 3 4। उसके बाद कॉसेक इक्वल टू कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना है? 13K और लंब का मान कितना है? लंब का मान हो गया आपको 5K। काट दीजिए, तो 13/5। 1 2 3 4 5। तो हमने इसमें देखा कि सेक का मान दिया था
तो टोटल जो अन्य त्रिकोणमिति होता है उन सारों का मान निकाल लिए हैं। तो आपको क्या करना है कि इसमें एक क्वेश्चन जो मान दिया हुआ है इससे एक चीज़ का मान निकाल कर आपको बतलाना है। कमेंट में आप कमेंट करके बतलाइएगा कि सेक ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा, दूसरा कॉट ए प्लस टेन ए का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करें कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो क्या है, एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में क्या है कि तो क्या है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां कॉस ए का जो मान है वह कॉस बी के बराबर हो। तो सिद्ध करें कि एंगल ए बराबर एंगल बी, सिद्ध करें कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों न्यून कोण होना चाहिए, मतलब 90 से कम होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, ए बी और सी ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अनुसार हम लोग आगे चलेंगे। क्या कह रहा है देखिए, चूंकि हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। यानी कॉस ए मतलब इसके लिए हम लोग लिखेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या हो गया, ए सी, यानी ए सी बाय ए बी इक्वल टू बी। इसके लिए आइए, तो इसके लिए आधार कौन हो गया, बी सी, तो बी सी बाय ए बी। जब इक्वलिटी में हो तो हम उसको काट सकते हैं, यानी ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखिए कि ए सी का जो मान है वह बी सी के बराबर है। एक त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और अगर दो भुजा बराबर है तो वह दोनों कोण भी बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ए सी बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजा बराबर है। अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा, यानी एंगल ए का जो मान होगा वह क्या होगा, एंगल बी के बराबर होगा। यही हमें साबित करना था। नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कॉट ए बराबर 7/8। यदि कॉट ए बराबर 7/8 हो तो नंबर 1 प्लस साइन ए या साइन ए 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए पहला। दूसरा है कि कॉट स्क्वायर ए का मान निकालें। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप लोग बहुत कम समय में बना लेंगे। देखिए घर पर प्रैक्टिस कीजिए। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप घर पर एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें। मैं डेली वीडियो को डालूंगा, एक एक एक्सरसाइज डेली डलाएगा,
जितना क्वेश्चन हो सके मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बतलाने का। चलिए, हल में हम लोगों को क्या कह रहा है उस पे चलना है। इसमें आपको लिखा है कि cot A इक्वल टू 7/8। एक क्या करें आप, हमेशा एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए। A यहाँ पर रख देना है, इसको B और इसको C मान लीजिए, यहाँ पर 90 दे दीजिए। और K एक वास्तविक संख्या यानी कोई भुजा है, अनुपात में रहता है, तो अनुपात को हटाने के लिए कोई अनुपातिक राशि मानी जाती है, इसलिए हम लोग वहाँ पर K मानते हैं और K एक वास्तविक संख्या होता है। तो cos थीटा इक्वल टू होता है आपको आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना हो गया 7K और इसका कितना हो गया 8K। अब देखिए इसमें एक साइन निकालना है, एक कॉस निकालना है। तो साइन और कॉस निकालने के लिए आपको हर हाल में कर्ण की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कर्ण निकाल लेंगे और कर्ण जैसे हम लोगों को निकल जाएगा तो फिर आगे मान वैल्यू बैठाएंगे, खत्म हो जाएगा। चलिए, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण निकालना है। तो AC बराबर रूट ओवर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC का मान कितना है 8K स्क्वायर और इसका कितना है 7K स्क्वायर। तो 8 64K प्लस 7 को 7 से गुना करेंगे, 8 64K स्क्वायर 7 49K स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 113K स्क्वायर। 113 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए 113 लिखना है और 2 के 1 के बाहर चला आएगा। अब हमको मान पर डायरेक्ट चलना है। पहला मान देखिए क्या कह रहा है, नंबर 1 कि 1 प्लस साइन A इंटू 1 माइनस साइन A बटा 1 प्लस कॉस A इंटू 1 माइनस कॉस A। सिंपल सी बात है, आप 1 प्लस 1 माइनस से स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन ये 8.1 प्रथम एक्सरसाइज है और इस जगह साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान के बारे में नहीं बतलाया गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि उस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो जो मान है सिर्फ वो लिखना है। देखिए जैसे कि आपको लिखा है 1, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब। तो लंब मतलब कितना हो गया 8K, यानी लंब बटा कर्ण। तो कर्ण का मान कितना है रूट ओवर 113K, एक इस तरह से लिखिए। फिर 1 माइनस इसका भी तो वही होगा 8K बटा रूट ओवर 113K बाय आधार की बात है, कॉस में आधार। तो कॉस क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आधार यानी 7K बटा रूट 113K, एक प्लस और एक माइनस 1 माइनस 7K बटा रूट 113K। एक प्लस है और एक माइनस है, यानी A प्लस और A माइनस B। तो एक प्लस है तो एक माइनस हो तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी K के इसमें जो कट रहा है पहले आप इसको काट दीजिए। तो K के इसका खत्म, इसका भी खत्म, इसका भी खत्म, यहाँ पर भी खत्म। तो एक प्लस और एक माइनस आया तो मतलब एक का स्क्वायर माइनस 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर बाय, फिर नीचे भी उसी तरह से करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, अब उसके बाद इस माइनस 8 ऊपर है, 8 को 2 बार 8 को 8 से गुना करेंगे 64 बाय रूट है तो रूट हट जाएगा तो सिर्फ 113 लिखाएगा बटा उसी तरह से 1 माइनस 7 49 बटे 113, इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1। अब उसको सॉल्व करिए, लघुत्तम लीजिए। जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, तो 113 माइनस कितना 64 बाय
फिर इसका भी लेंगे तो कितना होगा 113, तो मतलब 113 माइनस 49 बाय 113। उसके बाद देखिए इतना इक्वल टू घटाइए। अब इसमें जैसे ही घटाइएगा तो 13 में से 4 गया कितना 9, यानी ऊपर में कितना आ जाएगा 49 बटे 113 बाय, फिर इसको घटाइए तो जैसे ही 13 में से 9 जाएगा 4 यानी 64 बटा 113 इम्प्लाइज डैट 49 बटे 113 गुना जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा 113 और 64 नीचे आ जाएगा। तो इस वैल्यू को दोनों को काट दीजिए, काटने के बाद कितना आएगा 49 बटे 64, कितना आएगा 49 बटे 64। ये एक का था, दूसरा का मान तो आप लोग भी निकाल सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3 cot A बराबर 4 हो तो सिद्ध करें कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, ये आपको साबित करके बतलाना है कि 3 cot A बराबर 4 हो तो सिद्ध करें कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है, ये जांच करना है। तो आइए सबसे पहले क्या करें, एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए। ए यहाँ मान लें, बी सी, इसको 90 कर दीजिए। हल क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 cot A इक्वल टू 4, cot A बराबर 4 बटा 3K, यानी कहने का मतलब 4K भी हम लोग K लिख सकते हैं, जहाँ K एक वास्तविक संख्या है। अब देखिए तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी आधार का मान आपको कितना हो गया 4K और लंब का मान कितना हो गया 3K। तो क्या निकालना है, कर्ण। तो त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, कर्ण निकालना है। तो AC इक्वल टू रूट ओवर क्या है, रूट ओवर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC का मान कितना है 3K है, तो 3K का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर, तो 3 तिया 9K स्क्वायर और 4 चौक 16K स्क्वायर। तो 16 और 9 कितना होता है 25K स्क्वायर, यानी AC का मान जो आपको आ गया वह 5K आ गया। तो AC का मान कितना निकला 5K निकल गया है। वो सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, तो LHS पहले लिखते हैं। LHS इक्वल टू लिखा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। तो 10 का मान हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। सिर्फ 10 का मान 1 माइनस 10 स्क्वायर का, ये तो वैल्यू इसका पूछ रहा है, तो 10 का मान क्या होगा लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कितना है 3K, आधार का मान कितना है 4K, इसका स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर कीजिए बाय 1 प्लस 10 का फिर मान वही है, तो क्या लिखेंगे 3K बाय 4K इसका स्क्वायर। अब जैसे ही इसका स्क्वायर कीजिए तो 1 माइनस 3 तिया 9K स्क्वायर बटा 4 चौक 16K स्क्वायर बाय
1 प्लस 3 तिया 9 के स्क्वायर 4 चौक 16 के स्क्वायर। और जैसे ही इसको आप सॉल्व कीजिएगा आगे आएगा तो 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर इक्वल टू 16 के स्क्वायर बाय, फिर लघुत्तम ले रहे हैं, इस सब का लघुत्तम ले रहे हैं तो हो गया 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर बाय 16 के स्क्वायर। तो इसमें जो एक जो वैल्यू कट रहा है सबसे पहले उसको शुरू में ही काट लें क्योंकि जगह भी थोड़ी कमी है। उसको देखते हुए देखिए ये और ये ख़त्म हो जाएगा और जैसे इसको घटाइएगा तो 16 में से 9 गया, 7 के स्क्वायर बटा इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर, के स्क्वायर के स्क्वायर ख़त्म, यानी 7/25 होना चाहिए RHS का वैल्यू, 7/25 होना चाहिए RHS का वैल्यू, क्योंकि हमको जांच करने के लिए बतलाया गया है तो अब हमको RHS में चलना पड़ेगा। RHS इक्वल टू लिखा है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्म। आधार का मान कितना है 4k/5 के इसका स्क्वायर माइनस उसके बाद है साइन, तो साइन होता है लंब बटे कर्म, तो लंब हो गया 3k, इसका मान है 5k। और जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा 4 चौक 16 के स्क्वायर बटे 25 के स्क्वायर माइनस 3 तिया 9 के स्क्वायर बटे 25 के स्क्वायर। और जैसे इसका एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 25 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 7 के स्क्वायर बटे 25 के स्क्वायर ख़त्म, 7/25, यानी दोनों का वैल्यू क्या हो गया बराबर हो गया। इसलिए जो है इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो लास्ट में लिखना है यस। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है तथा tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न का मान निकालें। पहला साइन A इंटू कॉस C जोड़ साइन C इंटू कॉस A। दूसरा कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ये क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आइए किस तरह से बनता है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लें और लिखा हुआ कि B समकोण है तो A B एंड C, तो B समकोण है तो समकोण कर दिए। हमको दिया गया है कि tan A इक्वल टू 1/√3। डैट मीन इसका मतलब होता है कि एक अनुपातिक राशि दिया हुआ तो हम उसको k मान सकते हैं। तो जैसे इसको आप k मान सकते हैं इम्प्लाइज डैट हम ये इसको लिख सकते हैं tan A बराबर k/√3k, यानी tan थीटा इक्वल टू लंब बटा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान यहाँ पर कितना हो गया k और आधार का मान कितना हो गया √3k। अब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि कर्ण का मान निकाल लेना है। AC आप निकालिए, AC इक्वल टू √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का मान कितना है k, तो k का स्क्वायर प्लस √3k का स्क्वायर। जैसे ही आप इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा k स्क्वायर, एक बाहर आएगा सिर्फ k लिखेगा, 3 लिखाएगा क्योंकि रूट के अंदर है, 3 × 1 = 4k स्क्वायर
तो ए सी का मान कितना हो गया, जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 4 का होता है 2 और इसका कितना हो गया 2k। तो जैसे इसको सॉल्व कर, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि मान निकालना था। तो यहाँ हम क्या किए कि BC का मान कितना है √3k और AB का मान कितना है, AB का मान k है तो k का स्क्वायर बाय AC का मान कितना लिखा है 2k यानी 2k का स्क्वायर। तो सिर्फ आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो गया 3k स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी k स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर बटे 4k स्क्वायर खत्म। तो इसका वैल्यू मान त्रिभुज PQR में Q = 90 डिग्री हो तथा PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो sin P cos P और tan P का मान निकालें। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए और त्रिभुज में सबसे पहले लिखा ही है कि Q जो है क्या है समकोण है, मतलब हम लोग यहां से भी लिख सकते हैं PQR, Q समकोण हो गया। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, PQ का मान 5 सेंटीमीटर है यानी PQ इसका मान 5 सेंटीमीटर है और हमें कुछ लिखा हुआ है गिवन PR + QR बराबर 25, तो PR = 25 - QR भी लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान कौन सी है PR यानी PR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, जिसका वैल्यू दिया है, यानी कहने का मतलब PR की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 25 - QR। तो PR की जगह हमको बैठा लेते हैं, वो बैठाएंगे 25 - QR का स्क्वायर इक्वल टू QR का जगह कुछ नहीं करना है QR का स्क्वायर और PQ का मान क्वेश्चन में लिखा ही है, दिया ही गया है, उसका मान है कितना 5 है, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सॉल्व करिएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर - 2ab जोड़ b स्क्वायर बराबर 25, ये जो बराबर में होता है तो काट सकते हैं आप। अब इसके बाद आइए 25 को 25 से गुना करिएगा तो 625 - 25 गुना 50 QR बराबर कितना 25, इसको इधर लगाइए 625 - 25 इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो 50 QR, घटाइएगा तो कितना होगा 600 = 50 QR, QR = 600/50, 600/50 आप काटिए तो 12 बचे 60, यानी QR का जो मान आया वो कितना आया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो है QR का मान यानी QR ये आपको 12 सेंटीमीटर निकल गया। एक और मान निकाल लेना है, PR का मान निकालेंगे तो PR बराबर लिखा हुआ है 25 - QR,
तो पी आर का मान कितना है 25 माइनस 12, 25 में से 12 गया तो कितना 13। ये आपका हो गया पी आर का मान हो गया 13 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साइन एक में पूछ रहा है पहले साइन पी, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है इसमें, लंब का मान 12 क्योंकि इस कोण के लिए तो 12 ही है, और कर्ण का मान कितना है 13 है, तो 12 बटे 13। और सबका इसी तरह से मान हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको शर्त और अशर्त को चुने। ये होगा सबसे पहले है कि tan a का मान सदैव tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कभी नहीं हो सकता। tan a का मान जो है 1 से कम भी होगा और 1 से ज़्यादा भी होगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो अगर tan का मान हम लोग लिखते हैं, जैसे ये देखिए A B एंड C है, ठीक है। यहाँ थीटा अगर tan के बारे में अगर बतलाया जाए तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब का मान कभी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इन्होंने कहा कि सदैव 1 से कम हो, तो 1 से कम सदैव नहीं हो सकता है। हम tan a का मान 4/3 भी लिख सकते हैं, और tan a का मान कहीं कहीं 3/4 भी लिखा गया। तो इस स्थिति में एक tan a का जो मान आया वह 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो 1 से जब ज़्यादा आया तो 1 से ज़्यादा भी आ सकता है, 1 से कम आएगा। तो इन्होंने कहा कि सदैव 1 से कम होता है। तो पहला जो इसका क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो रॉन्ग है। दूसरा है cos थीटा को cos थीटा कोसेंट का संक्षिप्त रूप है। cos थीटा कोसेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है, क्योंकि cos का ये औसत है। ये पहला भी क्या हो गया आपको औसत, और दूसरा भी क्या हो गया, क्योंकि cos थीटा जो होता है वो cos थीटा जो है कोसाइन का क्या है छोटा रूप है। तो ये क्या है कोसेंट, तो ये भी क्या हो गया औसत हो गया। और तीसरा है कि cot a को cot और a के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग इंट्रो में ही बतला चुके थे कि cos a डज नॉट इक्वल टू cot गुण a, ये कभी नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया औसत हो गया। और चौथा जैसे कि आपको मान के चलिए कि क्वेश्चन ये नहीं कुछ अलग भी क्वेश्चन है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। हम लोग ये दे दिए, कोई दूसरा भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन में आपको ये भी लिख दिए कि sec a बराबर 12/5। क्या ये सत्य है कि असत्य है? देखिए ये तो कर्म हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया आधार हो गया। तो कर्म तो हमेशा आधार से बड़ा ही होता है, तो होगा ही। तो इस स्थिति में क्या हो गया, ये तो सत्य हो गया। तो ये भी आपका ये क्या हो गया आपका सत्य हो गया। तो ये हमारा 8.1 एक्सरसाइज का आज टोटल वीडियो जो है ये 8.1 का खत्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वह 8.2 अगले वीडियो में बतलाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।